बहुत बहुत जो है स्वागत जो है आपका मुदित जी, और हर्ष जी आपका भी बहुत स्वागत है। और मुदित सर से जरा मार्केट का एक जो है बातचीत करें उससे पहले जो है हर्ष के पास चलते हैं और इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। स्मॉल कैप को लेकर के जो है बड़ी ज़्यादा जो है बातचीत हो रही है, क्योंकि सबके पोर्टफोलियो जो है वो हरे निशान में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप की रिकवरी में। अब क्या कुछ ट्रिगर हैं और कौन से दमदार जो है स्मॉल कैप शेयर्स हैं, इस पर जरा बातचीत करते हैं। हर्ष, क्या कह रही है आपकी रिसर्च? जी, तो देखिए क्वार्टर 4 में हम लोग ऐसे 10 स्मॉल कैप स्टॉक्स निकाल कर लेके आए हैं जिनके नतीजे जो हैं काफ़ी फंडामेंटली जो है रिजल्ट जो है ब्लॉकबस्टर्स रहे हैं यहाँ पर, और टर्न अराउंड की स्थिति देखने को मिली है साल दर साल के हिसाब से। इसमें हमने दो पैरामीटर, एक तो देखिए 500 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप हो कंपनी का, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है कुछ ऐसी कंपनियां भी रही जिनका नेट प्रॉफिट 500 से 600% भी बढ़ता हुआ दिखा है। तो सबसे पहले 10 स्टॉक्स में सबसे पहले शुरुआत हम लोग कर लेते हैं, पे स्क्रीन पर लेकर आते हैं यहाँ पे 10 स्मॉल कैप स्टॉक्स, और क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के आधार पर यहाँ पे आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक दौर था जब स्टॉक में निवेशकों को बहुत नुकसान कराया, 1000 के पार तक लिस्टिंग होती हुई देखी, उसके बाद ये नीचे आता हुआ दिखा। नेट प्रॉफिट 333% लॉस में थी कंपनी, वहां से टर्न अराउंड हुई। यहाँ पर सेल्स की बात करें करीब 600% का जंप, अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो करीब 300% से ज्यादा का जंप। प्रमोटर होल्डिंग भी हम लोग लेकर आए हैं, ताकि कई बार होता है कि दर्शक जानना चाहते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग आखिर कितनी है, तो यहाँ पे 66.6% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग दिखती है। ये है पहला स्टॉक। चलिए, आइडिया फोर्ड, इस पर अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे। रचित सर की राय यहाँ पर आ चुकी है, एक राय जो है हम मुदित जी की भी ले लेते हैं। सर, शानदार नतीजे और शानदार रिटर्न भी देखने को मिले हैं यहाँ पर। आप ईपीएस देखिए, आप प्रॉफिट देखिए, धुआंधार। मुदित जी क्या कह रहे हैं चार्ट्स? गुड आफ्टरनून विपुल जी, गुड आफ्टरनून रचित जी, एंड गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स ऑफ एयू बोनस। देखिए चार्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं और सारे टारगेट्स हासिल किए हैं। देखिए अभी भी एक चीज ही बोलेंगे, यहाँ पर नया बाय करने की सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉक में रैली काफी स्ट्रेच हो चुकी है, तो कहीं भी 5-7%, 7% का प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे नया लॉन्ग मत कीजिए। जिसके पास भी पोजीशन है 865, 765, 765 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। यहाँ से रैली स्ट्रेच करती है तो 840 तक के अपसाइड नजर आते हैं, नया बाय करने की सलाह नहीं है। जिसके पास पोजीशन है 765 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक, ये बात आइडिया फोर्स को लेकर निकल के आई है। हर अगली कंपनियां जी, अगले स्मॉल कैप स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगली कंपनी को अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा ये मैग्नस स्टील है। यहाँ पर साल दर साल के हिसाब से देखें नेट प्रॉफिट करीब 591% के आसपास का आपको जंप दिखेगा। सेल्स में भी एक अच्छा खासा जंप यहाँ पर मिलेगा। अर्निंग पर शेयर में भी आप देखेंगे तो काफी अच्छा जंप 600% के आसपास का। और प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो वो 46% के आसपास जो है वो इंटैक्ट दिखती है। चलिए रशीद सर, मैग्नस स्टील पे आपकी राय क्या रहेगी? अभी कैसा लग रहा है ये सर चार्ट पे, और फंडामेंटल्स आपको कैसे पसंद आ रहे हैं? आज 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है इस पे तो, और 5 जी जी नहीं आप कंटिन्यू करिए। नहीं ठीक है सर, 77% की रैली आ चुकी है एक महीने में, अभी क्या करें? सर 77% की रैली आ चुकी है। मीडियन जो सेक्टर का है वो 30 का है, ये पहुंच चुका है 194। और सर 246 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू। मैं इतना तो ज्यादा रिजल्ट में कोई चेंज नहीं देख रहा हूं। क्लियर केस अवॉइड है। जिनके पास है, अगर वो बने रहना चाहते हैं 144 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे और हायर लेवल पे एग्जिट ढूंढें। कंपनी साइज बहुत छोटा है सर, 874 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। कब ये लंबी अवधि के लिए हमारे साथ बना रह जाए हमारे ना चाहते हुए, कहना मुश्किल हो जाएगा। चलिए ठीक है, अवॉइड है यहाँ पर, मैग्नस स्टील को अवॉइड करके चले। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, तीसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं यहाँ पे इस लिस्ट में। अगर तीसरे स्टॉक की बात करेंगे तो ओनिक्स सोलर एनर्जी की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट में बहुत ही धुआंधार जंप दिखेगा। सेल्स में 200% के आसपास का यहाँ पे टॉप लाइन ग्रोथ दिखा रही है जो यहाँ पर। अर्निंग पर शेयर एक अच्छा नंबर दिखेगा। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो करीब 75% का नंबर निकल कर आता है यहाँ पे। शानदार। ओनिक्स सोलर एनर्जी, मोदी सर ट्रैक किया है क्या आपने इसको? जरा एक बार देखिए ओनिक्स सोलर को। अभी अगर हम देखें तो करीब आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ है इसका शेयर, और बीते एक महीने में ये भी 35-36%, 37% का रिटर्न रहा है। सर सॉरी, मैं इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता तो मैं इस पर बात नहीं करता। ठीक, रशीद सर आप कोई कमेंट्री करना चाहेंगे इस पर या अवॉइड करेंगे? जिस तरीके से ये स्टॉक पोजीशनड है 1085 रुपए के लेवल पे चल रहा है। अगेन आप देखें इतने रनअप के बाद थोड़ा सा डिस्कंफर्ट जरूर आता हुआ दिख रहा है।
और दो, ये बात नहीं कहेंगे कि स्टॉक में मोमेंटम अभी और नहीं है, मोमेंटम आपको कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिल सकता है। और क्लियर केस जब तक 840 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक एक बार आपको 1160 तक के लेवल्स दिखा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, जिनके पास पोजीशन है वो एक बार बने रह सकते हैं, फ्रेश पोजीशन एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, ये भी अवॉइड की लिस्ट में है, जिनके पास है वो चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। हर्ष, अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रीजोर विजटेक की बात करते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से नेट प्रॉफिट में आप देखिए करीब 150% से ज़्यादा का जंप, सेल्स में नंबर्स जो है यहाँ पर 100% डबल होते हुए दिखे हैं। ईपीएस भी एक अच्छा नंबर दिखाता है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर करीब 68% के आसपास के नंबर्स निकल कर आते हैं। ये भी 5% के अपर सर्किट पे है। कोई टिप्पणी रहेगी सर, मोदी सर? देखिए स्टॉक में सर्किट है, और अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो 400 रुपए के बाद से लगातार ये स्टॉक सर्किट में ही डील करता है। और जिनके पास अगर लोअर लेवल का है तो वो गुड लक उनका ये है कि उन्होंने लोअर लेवल से बाय करके चला हुआ है और ये काउंटर अपर सर्किट में ही है। तो हमारा एक ही सजेशन रहता है, ये सर्किट वाले स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगना शुरू होगा तो फिर आप बेच नहीं पाएंगे। तो बेटर ये जितनी जल्दी आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। नया कोई बाय करने की सलाह नहीं है, और हमें लगता है कि स्टॉक में तेजी के लिए भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये सर्किट में डील कर रहा है। तो बेटर ये रहेगा जिन्होंने लोअर लेवल पर ले रखा है, प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। चलिए ठीक, अगली कंपनी हर्ष जी, वेबसोल एनर्जी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वेबसोल की यहाँ पर रचित सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर क्लियर केस है। एक चीज, एक तो मैं थोड़ा सा एक अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि हर्ष बाबू जब कवर कर रहे थे तो मैं पढ़ रहा था। ये सर सीसीटीवी और सर्वेलेंस सॉल्यूशंस में है कंपनी। और ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं ना, ये चाइनीज बैन जब हुआ है उसके बाद आप देखें कि इसमें एक मूवमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। और इनका सर मेजॉरिटी प्रेजेंस जो है वो गुजरात में है, और गुजरात के बाद वेस्ट बंगाल में है। तो आप देखें कि अच्छा, वो वेस्ट बंगाल वाला कनेक्शन हो। अच्छा, और उसके साथ साथ आप देखें अभी ये फर्दर अपमूव आपको दिखा सकता है। फ्रेश बाइंग कॉल तो नहीं जनरेट होती, बट 560 के स्टॉप लॉस के साथ जब तक मेंटेन कर रहा है फर्दर अपमूव दिखा सकता है। थोड़ा सा ऐसे ही इसको देख रहा था। और मेन तो मैंने सर अभी ये मोमेंट डिस्प्ले लिया था। आज तक जब तक हर्ष बाबू रिसर्च करके आते थे तो हम बोलते थे वाह वाह क्या रिसर्च है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज ये ऐसी रिसर्च करके आए हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी पढ़ाई लिखाई अब थोड़ी सी कम हो रही है, हमारे लेवल को ये सरपास कर चुके हैं। हमने आधे से ज्यादा शेयरों के नाम भी नहीं सुने। वो स्मॉल कैप के साथ हो जाता है, लेकिन चूंकि मोमेंटम वाले शेयर थे तो एक बार हमने कहा डिस्कस कर लेते हैं। हर्ष बताइए अगली कंपनी। वेबसोल जी, वेबसोल एनर्जी की बात कर लेते हैं। हमें नेट प्रॉफिट में करीब 150% का जंप है, सेल्स में एक अच्छा नंबर, ईपीएस में अच्छा नंबर। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे कम दिखेगी आपको, करीब यहाँ पे 30% के आसपास। चलिए वेबसोल पे जरा नजर डाल लेते हैं। वेबसोल आज हालांकि डाउन है 3-4%, 3-3.5%, 117 के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन 54% की रैली एक महीने में देखने को मिली है। मोदी जी वेबसोल ट्रैक करेंगे क्या? देखिए स्टॉक अच्छा है और तेजी में ही है। ये काउंटर लास्ट करीब 5-6 दिनों से कंसोलिडेशन में है, बट स्टिल 22 पॉजिटिव है। 110 के एसएल्स है, जिसके पास पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पर एक बार नया बाय भी करके चल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट के पास से ये काउंटर थोड़ा सा अपसाइड मूव दिखा रहा है। तो बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। 117 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 110 का। बाउंस बैक में 130-135 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। चलिए ये बात है यहाँ पर वेबसोल को लेकर के। अगली कंपनी हर्ष जी, वारी रिन्यूएबल्स की बात करते हैं। अगली कंपनी आती है इस लिस्ट के अंदर यहाँ पर, और नतीजे बहुत शानदार रहे। नेट प्रॉफिट 61% बढ़ता हुआ दिखा, सेल्स में टॉप लाइन ग्रोथ में करीब 130% की जंप, अर्निंग पर शेयर देखिए 66% बढ़ता हुआ दिखा। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कंपनी की करीब 74% से ज़्यादा दिखती है। वारी रिन्यूएबल 1% की रैली आज देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 19% चला है। रचित सर क्या करना चाहिए 1026-27 पे? बहुत लोगों के फेवरेट शेयरों में से रहा, काफ़ी सवाल भी आते हैं हमारे पास, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर जब तक ये 948 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 1116 और 1116 के बाद बहुत कंफर्टेबली वापस 1240 लेवल तक जा सकता है। जिनके पास पोजीशन है वो स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, जो फ्रेश बनाना चाह रहे हैं स्टॉप लॉस को ना भूलें। ये बात हो गई वारी रिन्यूएबल को लेकर के। अगले शेयर के लिए चलते हैं। अब वो कौन सी कंपनी होगी हर्ष? जी, HFCL।
आजकल जो है, और बल्कि हमने एक डेढ़ दो हफ्ते पहले हम लोगों ने अपने शो में पर्दे के पीछे में कवर किया था इसको, और उसके बाद आप देखिए मोमेंटम बहुत अच्छा है। नेट प्रॉफिट आप देखिए 319% का रिटर्न यहाँ पर। सेल्स की बात करें 128%, अर्निंग पर शेयर काफ़ी बढ़ता हुआ दिखा। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो वो काफ़ी कम दिखती है, वो 28% के आसपास दिखती है। पर्दे के पीछे से अब इसको आप पर्दे के आगे ले आए हैं, बहुत शानदार। और HFCL हम लगातार बातचीत कर रहे हैं इसको लेकर के। और अब मोदी जी ज़रा देखिए, क्या एक नई रैली की शुरुआत होने जा रही है 9.25% ऊपर। हालांकि काफ़ी शानदार रैली आ चुकी है, लेकिन अभी जो ये मोमेंटम है, क्या कुछ और हो सकता है क्या? देखिए डिस्क्लेमर देंगे, ये स्टॉक 100 रुपए के आसपास हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, तो वहाँ पोजीशन हो सकती है। और 155 के टारगेट्स दिए हैं, अभी भी हमारी पोजीशंस ओपन है, तो 155 तक की रैली स्टॉक में बनती है। और जिन्होंने लोअर लेवल से ले रखा है डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड करके चलेंगे 130 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और 155 तक की रैली बनती है, लेकिन नया बाय करने की सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉक कहीं से भी 5-7%, 8% की प्रॉफिट टेकिंग दिखा सकता है। तो लोअर लेवल वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नया खरीदेगा यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, इसलिए नया बाय करने की सलाह नहीं है। लेकिन जिसके पास पोजीशन है 130 के एसएल से होल्ड करके चलिए, 155 तक के अपसाइड नजर आता है। चलिए 155 तक के लेवल्स जो है वो नज़र आते हैं जी। हर्ष, अगली कंपनी। जी, अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें अगर आप देखेंगे तो सनलाइट रीसाइक्लिंग के नाम से ये शानदार नतीजे देखने को मिले हैं कंपनी के। सेल्स में नंबर्स बहुत शानदार हैं। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो वो आपको दिखेगा बेहतर। प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो करीब 75% से हल्का सा नीचे 74.47% के आसपास। चलिए सनलाइट रिसाइकलिंग पे अगर नज़र डालें तो आज 2% नीचे 468 के आसपास। रचित सर, कोई टिप्पणी करेंगे आप? कैसे देख रहे हैं इस कंपनी को आप? सर ये कॉपर रॉड्स, वायर, कंडक्टर और इन सबको रिसाइकिल करती है कॉपर स्क्रैप से जी। और फिर कॉपर मैन्युफैक्चरिंग की ओर अग्रसर करती है। पी मल्टीपल्स भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। दिस इज वन काउंटर जिसको सर बहुत क्लोजली मॉनिटर कर लेना चाहिए हमको। और अगर आप इसमें पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं हमारे इस पर्टिकुलर शो के बाद, तो मैं कहूंगा 398 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन आप मेंटेन कर सकते हैं। हो सकता है 565 के लेवल्स आपको वापस दिखाए और उससे ऊपर भी जा सकता है। चलिए गुड कंपनी। ठीक। अगर इसमें सर एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, एसएमई में है ये, तो लॉट का ट्रेडिंग होगा। अब वो आप देख लीजिएगा कि लॉट के ट्रेडिंग में कई बार एंट्री एग्जिट थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ठीक, अब आखिरी के 2 शेयर फटाफट कवर करते हैं, फिर खबरों के खेल की तरफ बढ़ेंगे। हर्ष बताइए। जी, अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी 2 केसर इंडिया की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट में बहुत शानदार जंप, सेल्स में भी नंबर बेहतर, ईपीएस में भी। प्रमोटर्स होल्डिंग देखें तो करीब 72% देखने को मिलती है। चलिए केसर की बात कर लेते हैं, केसर इंडिया। और केसर इंडिया अभी चल रहा है जो है अभी यहाँ पर। सर मोदी जी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कि सर केसर इंडिया को लेकर के? आई थिंक 35 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। जी सर। हाँ, रियल एस्टेट देखिए स्टॉक को बाय करने की सलाह नहीं है। लास्ट 4 दिनों में बहुत अच्छी रैली हुई है। 200 डेमा को रेजिस्टेंस मान के आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। अभी और यहाँ से करेक्शन आ सकती है। स्टॉक 30 रुपए तक की डाउन साइड दिखा सकता है। अभी 15-16% का एक और करेक्शन ये काउंटर दिखा सकता है। नया लॉन्ग करने की सलाह नहीं है। जिसके पास केसर इंडिया 1251 का है, ये आप पता नहीं वो हर्ष जी रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। अच्छा, हाँ शायद ये 1251 वाली, ये सर 1251 का लेवल है सर। ये नहीं सर, ये मेरे पास स्टॉक नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं, है ना। अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, आखिरी कंपनी को कवर कर लेते हैं यहाँ पर। ये है एसजी फिनसर्व। प्रॉफिट्स 78% बढ़ता हुआ दिखा है। सेल्स लगभग डबल होती हुई दिखी है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो वो करीब 53% के आसपास दिख रही है। एसजी फिनसर्व पे नजर डालते हैं, 5% की तेजी देखने को मिल रही है, 586 का भाव, प्रॉफिट 78% बढ़ा। सर रचित सर, आपकी टिप्पणी? देखिए बहुत क्लियर केस है। सिर्फ मोमेंटम प्ले के हिसाब से अगर आप इसको ले रहे हैं, फंडामेंटल्स मुझे बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहे। मोमेंटम प्ले के हिसाब से ले रहे हैं तो 548 के स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। हायर लेवल पे एग्जिट की अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। आई एम क्लियरली अनेबल टू अंडरस्टैंड ये कंपनी क्लियर केस करती क्या है। चलिए हाँ, इस सेगमेंट को भी समाप्त करते हैं। और रचित सर थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से?
बिल्कुल सर। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज सर, फन डूइंग शो जल्दी मिलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।